धन्यवाद धन्यवाद। अगला प्रश्न है मंत्री जी, अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपका माइक बंद कराऊं। बैठिए मान्यवर, बैठ जाइए, सारा मैं काम बंद करा दूं। सरकार आप बैठ जाओ। फिर भी हम आरोप छड़ा कहे पुकार के भाजपा सरकार से सबका साथ सबका विकास, ये नारा बहुत सुहाना है। पिछड़ों के हक को दबा के खाना, ये राम राज का फसाना है। महोदय, आपने पिछड़ा वर्ग कल्याण पर के प्रश्न पर अनुपूरक करने की अनुमति प्रदान की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। महोदय, पिछड़ा कहे पुकार के, पिछड़ा कहे पुकार के भाजपा सरकार से सबका साथ सबका विकास, ये नारा बहुत सुहाना है। सबका साथ सबका विकास, ये नारा बहुत सुहाना है। और पिछड़ों के हक को दबा के खाना, पिछड़ों के हक को दबा के खाना, ये राम राज का फसाना है। महोदय, नाम है पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड। कराएंगे कराएंगे। नाम है पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड। काम है पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को प्रशिक्षण देना और रोजगार देना, अनुदान देना। उनके नाम में वित्त भी है, नाम में विकास भी है, लेकिन वित्त और विकास से पहले पिछड़ा जुड़ा है, इसलिए उसका विनाश है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड को एक भी रुपया बजट देने का काम नहीं किया है और पूरे 9 वर्ष में एक भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को प्रशिक्षण और रोजगार देने का काम नहीं किया। यह माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया। महोदय, पिछड़ा वर्ग का नौजवान डिग्री लेकर के इधर उधर घूम रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है और कह रहा है आपसे कि डिग्री भी है हुनर भी है, डिग्री भी है हुनर भी है, फिर भी हाथ खाली है। आज पिछड़ों के हाथ में सिर्फ कटोरा और थाली है। मुस्कुराइए नहीं, ये नेहरू युग की बात नहीं, ये रामराज की कहानी है। महोदय, आज जहां एक तरफ रोजगार को लेकर के पिछड़े वक्त का नौजवान दर दर भटक रहा, वहीं पर जब नौकरी के लिए जाता है, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में आरक्षण अधिनियम बनाया था। आज आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 1 की उपधारा 6 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ओवर रूल करके माइग्रेशन के नियम को खत्म करने का काम किया। और पिछड़े दलित वर्ग का अभ्यर्थी जब अपनी बात कहने के लिए जाता है तो उस पर लाठियां चलाने का काम होता है और फर्जी मुकदमे दर्ज कराने का काम होता है। माननीय, इसी तरीके से यहाँ पर इतने पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के साथ साथ अपना दल यस, निषाद राज की पार्टी, राजभर जी की पार्टी, इतने मंत्रियों के रहने के बावजूद भी पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड एक मुर्दा लाश बन चुका है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस मुर्दा लाश का गंगा में प्रवाहन क्यों नहीं करवा देते, इसकी इसी क्यों नहीं कर देते, इसकी तेरहवीं नहीं कर देते, न बांस रहेगा न बांसुरी बजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, प्रश्न संख्या 3। इन्होंने कुछ पूछा क्या? आपसे पूछा क्या इन्होंने? पूछा तो नहीं है, पूछा तो बैठे, लेकिन कुछ आपत्ति तो हमारे खिलाफ करती है। अरे पूछा गया तो जवाब नहीं आ रहा। एक सेकंड, मैं हो सकता है ना समझ पाया हूं। एक सेकंड मंत्री जी। कमाल भाई, क्या पूछा उन्होंने? अरे रुको ना भाई, अरे भाई प्लीज, आप तो बगल में बैठे हुए हो। अरे आप, अरे बैठो ना, आप तो बगल में बैठे हो कमाल भाई। हाँ ठीक है, जवाब दे दो, जवाब दे दो। आप भी 2 मिनट उसी में जवाब दे दीजिए। 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट। अध्यक्ष महोदय, अरे वे पूछे तो सही, उनके पास कोई पूछने को ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं है, बताइए। चूंकि अध्यक्ष जी, चलिए पूछिए, पूछा हो गया, बैठिए। चलिए, आपने 1 रुपए का भी बजट नहीं दिया, ये बताओ। अध्यक्ष जी, वैसे ये कटौती कह रहे, एक कर दिया जाए। अध्यक्ष जी, चूंकि आपने
आपके भाषण के संदर्भ में मुझे इशारा हुआ है कि प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन शेरो शायरी के माध्यम से हमारी सरकार को कहीं ना कहीं चलिए आप बताइए प्लीज। आप संकेत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 लाइन कह दूं आपकी अनुमति हो तो? 2 कहिए, 4 कहिए, कह दीजिए, कह के खत्म करिए, आगे बढ़े। हम तो बंजारे हैं, रिश्तों की तिजारत नहीं करते, और जिस कबीले में रहते हैं उससे कभी बगावत नहीं करते। जान जाए तो जाए, ये तो मंजूर है हमें, कदम जिसके साथ रखते हैं फिर पीछे नहीं हटते। तब अध्यक्ष महोदय, जिस वित्त विकास निगम के संदर्भ में ये प्रश्न उपस्थित किया गया था, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि वर्ष 1993-94 में इस योजना को लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में, और उस समय उत्तर प्रदेश की सरकार का नेतृत्व नेताजी कर रहे थे, और इस निगम को प्राप्त धनराशि का किस तरीके से बंदरबाट हुआ, किस तरीके से दुरुपयोग हुआ कि वर्ष 2012-13 आते हुए सदन के संज्ञान में रहेगा कि वर्ष 2012-13 में जब उत्तर प्रदेश की कमान श्री अखिलेश यादव जी के हाथों में आई तो इस योजना को बंद कर दिया गया। तो समाजवादी पार्टी के संज्ञान में रहना चाहिए कि केंद्र की सरकार ने अरे आपने पूछा ही नहीं, कुछ जवाब तो नहीं, भाषण जो अपनी बात बता रहे हैं। आपने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। एक सेकंड, अगर मेरी बात, डॉक्टर साहब सुनिए, डॉक्टर साहब प्लीज, अगर जो वो कह रहे हैं गलत है तो फिर मैं उनको कहूंगा आप गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए। मैं बिल्कुल मान्यवर, अखिलेश यादव जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की सरकार आते पिछलों का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यदि उत्तर प्रदेश में आज योगी जी के नेतृत्व में सरकार ना होती तो आज भी हमें राष्ट्रीय निगम का कर्जदार होना था। अध्यक्ष महोदय, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्र राष्ट्र की धनराशि 57 करोड़ रुपए की धनराशि योगी जी की सरकार ने 2019 में चुका के इस निगम के रेस्पेक्टो बचाने का काम किया है, और आप आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई पे आप नहीं जाते, सच्चाई को आप नहीं समझते। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, आप पिछड़ों की हिमायत करते हैं पीडीए का नाम लेकर। कभी देखा है आपने कि आपकी सरकार में कितने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली? सुनिए साहब, अब आप ऐसे करने लगे, आप सुन तो लीजिए ना। आपके 5 साल की सरकार में, संग्राम सिंह जी रिकॉर्ड देख लेना, आपकी 5 साल की सरकार में 26 लाख बच्चे छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह गए। आप पिछड़ों की हिमायत करते हो। अध्यक्ष महोदय, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हम गर्व से कह रहे हैं, हम पिछड़े समाज के भी हैं, और इस विभाग का काम देख रहे हैं। योगी जी की सरकार पहली सरकार है जो उत्तर प्रदेश में 38 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति देकर 100% भुगतान कर रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। अगला प्रश्न है ना प्लीज, अगला प्रश्न। ट्रिपल सी थैंक यू मंत्री जी। अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपका माइक बंद कराऊं? बैठिए मान्यवर, बैठ जाइए, सारा मैं काम बंद करा सरकार दूं, आप बैठ जाओ। फिर भी हम आरोप लगाते हैं। प्रश्न संख्या 3 पड़ेगा। प्रश्न संख्या 3 श्री संदीप सिंह।